Hello children, Ravi Sir here. Welcome back to the 6th session of India's Heritage of Science and Technology, the 5th unit in the history section of your social science textbook for class 10. Dear children, in the previous session we discussed chemistry, right? Now in today's session we shall discuss metallurgy. Right? The last topic in this chapter. बच्चों देखा जाए तो केमिस्ट्री और मेटलर्जी दोनों एक दूसरे के सिवा कि अलग अलग रीत से देखे नहीं सकते, क्योंकि केमिस्ट्री जहां होती है वहां मेटल का नाम आता है, मेटल हो तो वहां केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है, राइट? तो अब देखते हैं मेटलर्जी. सिंस एंशिएंट एज पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन यूजिंग मेटलर्जी इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ. पुराने समय से, प्राचीन समय से पीपल ऑफ इंडिया ये मेटलर्जी का इस्तेमाल प्रैक्टिकल लाइफ में वे करते आए हैं. एंशिएंट इंडिया मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी. प्राचीन भारत ने मेटलर्जी के फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस की थी. अ मेटालिक आइडल ऑफ अ फीमेल डांसर हैज बीन डिस्कवर्ड विच बिलोंग्स टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन. बच्चों आपको ये सवाल पूछा जाएगा, यस, कि एक फीमेल डांसर का एक मेटल का जो आइडल है, जो हमारे रिमेन्स में से, राइट, अवशेषों में से मिला है, तो किस समय का है, किस टाइम पीरियड का है? तो आपको ये कहना होगा कि बिलोंग्स टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट? इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पुराना ये मेटालिक आइडल है फीमेल डांसर का. It is an exemplary achievement of ancient India. Metallic idols of Lord Buddha have been discovered at Takshashila, which belongs to Kushan period. दूसरा एक क्वेश्चन आपके पाले में आया है बच्चों, देखो. मेटालिक आइडल्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा तक्षशिला में जो मिल आए हैं, तक्षशिला में जो मेटालिक आइडल ऑफ लॉर्ड बुद्धा जो मिला है वो किस टाइम पीरियड का है? तो आपको जवाब देना होगा कुषाण पीरियड का है, राइट? द कॉपर स्टैच्यूज ऑफ लॉर्ड बुद्धा रिफ्लेक्ट द एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्किल ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी एंड केमिस्ट्री, राइट? लॉर्ड बुद्धा के ज्यादातर जो कॉपर स्टैच्यूज बने हैं, पिछले सेशन में हमने केमिस्ट्री में देखा बच्चों, एक तो 7.5 फीट हाइट का एक कॉपर स्टैचू मिला था, राइट? और दूसरा तो कितना, इससे भी बड़ा, राइट? तो ये सारे कॉपर स्टैचूज है बच्चों, वो भी बताता है कि मेटलर्जी में उस समय लोगों का कितना नॉलेज था, राइट? आगे बढ़ें. For example, one copper statue of Lord Buddha was discovered from Sultanganj in Bhagalpur district of Bihar. Yes dear, last session में भी इसका नाम आया था, राइट ना? जैसे हमने बात की अभी कि एक कॉपर स्टैचू लॉर्ड बुद्धा का कहां से मिलाया है? बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में सुल्तानगंज में से. उसकी हाइट क्या है? 7.5 फीट हाई. वजन कितना है? 1 टन, 1 टन का. अनदर कॉपर स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम नालंदा इन बिहार. इट इज 18 फीट हाई. अगर आपसे मैं सवाल पूछूं बच्चों कि लॉर्ड बुद्धा का कॉपर स्टैच्यू है जो नालंदा में से मिला है, उसकी हाइट क्या है? तो वो है 18 फीट हाई. और बिहार
में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में से मिला है वो, सुल्तानगंज में से, उसकी हाइट 7.5 फीट। नालंदा का है उसकी 18। द आयरन पिलर विजय स्तंभ एट दिल्ली इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम्पल ऑफ मेटलर्जी एंड केमिस्ट्री। इट वॉज बिल्ट बाय किंग चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य। इट इज 24 फीट हाई। आप कहोगे कि रवि सर ये सारी बातें तो हम आपने लास्ट सेशन में भी की थी केमिस्ट्री में, तो बच्चों मैं कहाँ ना कह रहा हूँ, लेकिन मैंने जैसे कहा कि केमिस्ट्री और मेटलर्जी साथ साथ चलते हैं बच्चों, एक ही सिक्के की दो बाजू है, राइट ना। ओके, न्यूमेरस मेटेलिक आइडल्स वर मेड इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग चोला पीरियड। चोला टाइम पीरियड में कई मेटालिक आइडल्स वहां पर भी साउथ इंडिया में बने थे। फॉर एग्जाम्पल द स्टैच्यू ऑफ नटराज, राइट, द स्टैच्यू ऑफ नटराज, अ मास्टरपीस ऑफ स्कल्पचर, इज फेमस द वर्ल्ड ओवर। पूरी दुनिया में ये मशहूर है नटराज का स्टैच्यू। आपको ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा बच्चों कि कौन सा मेटल आइडल, ओके, कौन सा मेटल आइडल ऑफ इंडिया इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो आपको जवाब आना चाहिए तुरंत ही स्टैच्यू ऑफ नटराज। यू नो, नटराज का जो स्टैच्यू है तांडव नृत्य में वो दिखाए गए हैं वो। इवन द मेटालिक आइडल ऑफ लॉर्ड रामा द आर्चर इज इक्वली फेमस द वर्ल्ड ओवर। आपने शायद कहीं पिक्चर देखा होगा, लेकिन यहाँ तो मेटल आइडल बना गया है बच्चों, जिसमें लॉर्ड रामा है, ओके, द रामचंद्र द किंग ऑफ अयोध्या। तो उन्होंने हाथ में वो तीर लिए हुए, धनुष और तीर लिए हुए, एज एन आर्चर तीर चलाते हुए, उनका भी एक मेटल आइडल बनाया गया है। Both these metallic idols have been preserved in the museum at Chennai। आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि ये नटराज का स्टैच्यू है, लॉर्ड रामा का स्टैच्यू है, किस म्यूजियम में प्रिजर्व्ड है, रखा गया है? यस, तो चेन्नई के म्यूजियम में, राइट। Moreover, many metallic idols of gods, goddesses, birds and animals and betel nut cutter। आप कहोगे कि सर ये क्या है बीटल नट कटर? बच्चों, किसी बूढ़े लोगों को आपने पान खाते देखा है, तो उसमें पान की जो बीटल नट होती है ना, सुपारी जिसे कहते हैं, है ना, सुपारी, तो सुपारी को कट करने के लिए एक ऐसा कटर आता है, राइट, इसके बीच में उसे रख देते हैं, राइट ना, और यहाँ प्रेस कर देते हैं, राइट, कट करते हैं, तो उसे बीटल नट कटर कहते हैं। तो ये सारे मिल आए हैं बच्चों। दे आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्ट ऑफ मेटलर्जी ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये सारी चीजें हमें ये प्रूव करती हैं बच्चों कि उस जमाने में भी लोगों को मेटलर्जी का, मेटल्स का, साइंस ऑफ मेटल, मेटलर्जी दैट इज साइंस ऑफ मेटल का नॉलेज बहुत ही था। All of them have an important place in the history of India। और उन सभी का चीज़ों का हमारे यहाँ बड़ा ही इम्पोर्टेंस है बच्चों। सो डियर चिल्ड्रन, आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा? मेटलर्जी, राइट। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन। See you soon with a new topic and a new hope of learning something new. Till then, wish you all the very best to today's learning. Bye.